दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑड नंबर या विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। आइए इस पे कुछ फार्मूलों को पढ़ते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n स्क्वायर, या इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से अगर कहें तो n तक की विषम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन को करके देखें। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, और इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से कहें अगर तो 9 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताइए, और इसी को हम अगर दूसरे तरीके से कहें तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हम पहले वाले प्रश्न की बात करें तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए, पहली विषम संख्या 1, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। लेकिन अगर हम फार्मूले पर रखें तो हम प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर, जहां n इक्वल टू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर ये आपका 25 आंसर आ गया। अब अगर हम इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से अगर कहें 9 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो देखिए n तक की विषम संख्याओं का योगफल n+1/2 का होल स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू कितना है, 9। रखिए 9 + 1/2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो आप देख रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से यदि प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर हमारा सेम आ रहा है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का मतलब है कि संख्या 1 से ही स्टार्ट होगी और आगे बढ़ेगी। जैसे हमने कह दिया प्रथम 5 संख्याएं, तो संख्या पहली हमारी 1 से ही स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 विषम संख्याओं का योगफल। या हम कह दें कि 9 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो संख्या हमारी 1 से ही स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 9 तक। बस हमने प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे तरीके से कह दिया, तो हमारा बाकी ये प्रश्न बिल्कुल ही सेम है। इसे हम 3 तरीके से पूछ सकते हैं, ये ऐसे, ऐसे या ऐसे। ठीक है। इसके बाद हम विषम संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू n इन ब्रैकेट 4n² - 1/3, या n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n+1 n+2/6। आइए इस पे कुछ प्रश्न को करते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, या इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से अगर कहें तो 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, या इसी प्रश्न को हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क।
देखिए अगर हम पहले वाले प्रश्न की बात करें तो प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारी पहली संख्या 1 से स्टार्ट होगी, पहली विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1 3 5 7 9 और इनका स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारी पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। और हमने प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का हमें फार्मूला पता है, n इन ब्रैकेट 4n² माइनस 1/3 वेयर n इक्वल टू कितना, तो 5। अब यहाँ 5 रख दीजिए, 5 यहाँ 5 का स्क्वायर 25 चौके 100 माइनस 1 99/3, 3 से काट दीजिए, 5 के 15 1, 5 के 15 165 आंसर। इसी को हम दूसरे तरीके से अगर करें तो 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको पता है n प्लस 1 n प्लस 2/6 वेयर n इक्वल टू 9। अब 9 रख दीजिए n की जगह, 9 10 11/6 काटिए, 3 दूना के 6, 3 त्रिक के 9, 2 पच्चे 10, 3 पचे 15 गुणे 11, 11 पचे 55, हाथ में लगा 5, 11 का 11 5 16। तो देखिए आप जैसे भी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, आगे हम विषम संख्याओं के घनों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल बराबर n² इन ब्रैकेट 2n² माइनस 1। आइए इस पे क्वेश्चन को करके देखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं के घनों का योगफल, और इसी प्रश्न को हम ऐसे कह दें, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए हमारी पहली विषम संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, और पांचों विषम संख्याओं के घन कर दिए और घन करके इसका योग कर दिए। आपको पता है कि इसका जो फार्मूला होगा वो n² इन ब्रैकेट 2n² माइनस 1। अब देखिए हमें क्या करना है, तो हमें n बराबर कितना रखना है, तो 5। अब रख दीजिए, 5 पच्चे 25, यहाँ 5 पच्चे 25 9 50 माइनस 1 49, 25 9 225 का 5 हाथ में लगा 22 और 25 चौके 100 और 22 122। आपका आंसर आ गया 1225। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए अब कुछ सम इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ते हैं। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम सम में सम को जोड़ दें, जैसे हम 2 और 4 को जोड़ दें तो हमारा योगफल कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो और 6 एक कैसी संख्या है, तो ये भी एक सम संख्या है। अर्थात हम सम में यदि सम को जोड़ेंगे तो हमारा सम ही प्राप्त होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए सम प्लस विषम बराबर हमारा हमेशा विषम ही होगा। जैसे हमने यहाँ 4 रख लिया और विषम में हमने 1 रख लिया, तो 4 1 5, ये हमेशा विषम आएगा। अब देखिए विषम 5 और विषम 7, 7 5 12। विषम में यदि हम विषम जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, सम ही आएगा। इसके बाद से सम में यदि हम सम का गुणा कर दें, जैसे 6 में हम 2 का गुणा कर दें तो 6 दूना 12, तो सम में यदि सम का गुणा होगा तो सम ही आएगा। फिर हम सम में 4 में यदि विषम का गुणा, 4 3 12,
सम में यदि विषम का गुणा होगा तो ये हमारा सम ही आएगा, और यदि विषम में विषम का गुणा होगा, जैसे 5 में 7 का गुणा होगा तो 5 7 35, तो विषम में यदि विषम का गुणा होगा तो विषम ही आएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ हम सम और सम का यदि अंतर करें तो हमारा सम ही आएगा। जैसे हम 8 ले लें और 2 ले लें, और 8 और 2 का अंतर 6। फिर यहाँ सम और विषम का अंतर हमारा क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। जैसे हम यहाँ 12 ले लिए और 12 में से 3 गया हमारा 9। विषम और विषम का अंतर हमारा सम प्राप्त होगा। जैसे विषम हमने 7 ले लिया, 7 में से 3 घटा दिया 4 आ गया। ठीक है। इसके बाद देखिए सम में सम का हमने भाग दे दिया तो हमारा सम भी आ सकता है या विषम भी आ सकता है। जैसे 48 में हमने 6 से भाग दे दिया तो 6 8 जा 48, ये 8 क्या है, सम है। और यदि सम 30 को ले लीजिए और 6 से भाग दे दीजिए तो 6 25 30, ये 5 क्या है, विषम है। तो हमने सम में सम से भाग दिया तो हमारा सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। ऐसे ही यदि सम में हम विषम से भाग दें तो हमारा हमेशा सम ही आएगा। जैसे देखिए हमने 18 ले लिया और 18 में हमने विषम 3 से भाग दे दिया तो 3 6 का 18, 6 कैसा, तो 6 सम है। या देखिए हमने 30 ले लिया और 5 ले लिया, 30 हमारा सम है और 5 विषम है। 5 6 30, 6 क्या है, एक सम संख्या है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 126 है, तीनों सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर हम कह दें कि हम माना हमारा जो पहला सम संख्या है वो x है, दूसरा x + 2 है, क्योंकि हम जब भी किसी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो ही अगली सम संख्या प्राप्त होगी, और तीसरी सम संख्या हमारी x + 4 है, और इन तीनों का योगफल कह रहा है जोड़ने पे 126 प्राप्त हो रहा है। ठीक है। यहाँ x 3 है तो 3x + 6 = 120, 126, तो 3x = 120, तो x = 40। यानी कि हमारा देखें तो पहली संख्या हमारी 40 प्राप्त हो गई, दूसरी 40 + 2 42, और तीसरी 40 + 4 44 प्राप्त हो गई। ये हमारी अलग अलग तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब अगर हम शॉर्ट प्रोसेस देखें तो हम 126 को 3 क्रमागत सम संख्या, जैसे अगर हम क्रमागत की बात करें तो क्रमागत का मतलब है क्रम से, और सम संख्या जैसे हमने ले लिया, जैसे क्रमागत सम संख्या जैसे 4 है तो 4 के बाद अगली 6 और उसकी अगली 8, और ये 4 6 8, ये 3 क्रमागत सम संख्या हो गई। 3 क्रमागत सम संख्या मतलब क्रम से आने वाली 3 क्रमागत संख्या, जैसे 8 10 12, ये 3 क्रमागत क्रम से आने वाली संख्याएं होंगी। अब जैसे यहाँ 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है 126, इसको इस 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौके 12 और 3 दूना का 6। ये जो 42 हमें प्राप्त हुआ ये मध्य पद है, या मध्य की संख्या है, मध्य संख्या हो गई। तो एक इसके ऊपर होगी सम संख्या और एक इसके नीचे होगी सम संख्या,
और सम संख्या में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हमारी पहली संख्या 40, दूसरी 42 और तीसरी 44। अब हम फिर ऐसे ही करते हैं, जैसे 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 105 है। कितनी है? 3 है, तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 त्रिके 9 और 3 पचे 15। ये जो 35 है वो मध्य संख्या है, जबकि 3 क्रमागत विषम संख्या है, 35 एक विषम संख्या है और ये मध्य की विषम संख्या है। तो एक इसके ऊपर होगी विषम संख्या और एक इसके नीचे होगी विषम संख्या। तो एक इसके ऊपर 33 और एक इसके नीचे 37, और ये हमारी 33, 35, 37 ये हमारे 3 क्रमागत विषम संख्या हो गया, और इनको जोड़ने पे हमारा योगफल 105 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 100 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 100 है, और कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 4। 4 से काटिए, ये हमारा 25 आ गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 25 हमारी सम संख्या नहीं है, तो इसको हम काट देंगे और इसके ऊपर सम संख्या लेंगे और इसके नीचे सम संख्या लेंगे, और ये हमारी मध्य की संख्या होगी। मध्य संख्या 2 हो गई। 4 क्रमागत सम संख्या की बात हुई थी, 2 यहाँ हो गई, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। ये हमारी चारों सम संख्याएं ज्ञात होगी। 22, 24, 26, 28। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है, और कितनी क्रमागत विषम संख्या है? तो 4। 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24। 36 हमारी सम संख्या है और हमें लेनी क्या है? विषम संख्या। तो ये हमारी 36 कट जाएगी, इसके एक ऊपर 35 और इसके एक नीचे 37। ये 35 और 37 मध्य संख्या है, तो ये 2 मध्य संख्या हो गई। और 4 क्रमागत विषम संख्या की बात की है, तो एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, तो ये 33 और ये 39। और ये पहली विषम संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये चारों विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो हमारा योगफल 144। आई होप आपको प्रश्न ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 50 है। तो चारों प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा जो योगफल है वो 50 है, और कितनी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का? तो 4। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 25 20। और ये हमें फ्रैक्शन के रूप में एक नंबर मिल गया 12.5। और हमें प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या फ्रैक्शन के रूप में नहीं होती है, तो इसके ऊपर और नीचे हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। तो ये हमारा 12 हो गया इधर, और इधर हमारा 13 हो गया। अब देखिए, ये 2 हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई, और 2 और चाहिए, तो एक इसके ऊपर ले लीजिए और एक इसके नीचे ले लीजिए। और 12, 11, 12, 13, 14 को यदि हम जोड़ दे तो हमारा 50 प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए, 2 1 3, 3 3 6 4 10 का 0, हाथ में लगा 1, 2 3 4 5 50। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 20 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 1680 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। आइए देखते हैं। हमने 20 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 1680 कहा। कितनी संख्या है? 20। काट दीजिए, 2 8 16, 2 चौके 8। ये हमारी 84 कैसी संख्या है? तो सम संख्या है। तो हम इसके एक ऊपर
और एक नीचे। अब देखिए, अगर हम 83 से अगर बात करें तो ऊपर कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं। और 85 से नीचे कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं। टोटल हमारी 10 + 10 20 संख्याएं हो गई। अब हमने एक संख्या तो यहाँ ले ली 10 में से, और कितनी बच गई? 9। और विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 का। तो 9 विषम संख्याओं में अंतर कितना? 18 का। अब हम 83 में से यदि 18 घटा दें तो सबसे छोटी विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 13 में से 8 जाए 5, और यहाँ 7 में से 1 गया 6। तो हमारी सबसे छोटी विषम संख्या 65। और यहाँ 85 से अगर हम संख्या को काउंट करें तो 10, और यदि इसको छोड़ दें तो 9, और 9 विषम संख्याएं, एक विषम संख्या में 2 का अंतर, तो 9 में 18 का अंतर। अब 85 में हम यदि 18 को जोड़ दें तो 8 × 5 = 13 का 3, हाथ में लगा 1, 8 1 9 1 10, और सबसे बड़ी विषम संख्या 103। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2250 है। 25 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2250 है। कितनी क्रमागत सम संख्या है? तो 25। तो 25 × 9 225 और 1 0। ये 90 कैसी संख्या है? तो सम संख्या है, और ये मध्य की संख्या है। मध्य की संख्या यानी कि इसके ऊपर भी 12 होंगी और इसके नीचे 12 होंगी। और एक सम संख्या में 2 का अंतर, तो 12 में 24 का अंतर। ठीक। यदि हम 90 में से 24 घटा दें तो सबसे छोटी सम संख्या प्राप्त हो जाएगी, और यदि हम 90 में 24 जोड़ दें तो सबसे बड़ी सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 2 गया 6। 66 सबसे छोटी सम संख्या, और यहाँ 4 9 2 11, और 114 सबसे बड़ी सम संख्या। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मैं राहुल सिंह आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि इस 24 और 25 मिनट की वीडियो बनाने में मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो अगर आपको हमारी पढ़ाई गई वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।